बटा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और आप जब भी देखेंगे कि कोई भी समाज जब एकजुट रहता है तो वो समाज भी तरक्की करता है और देश भी तरक्की करता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा में रमजान के पाक महीने में गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता और मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह ने अजमतगढ़ क्षेत्र में भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजदारों और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के अजमतगढ़ में शनिवार की शाम उस समय रौनक और भाईचारे का माहौल देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अमित सिंह द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों रोजदार एक साथ जुटे। पवित्र रमजान के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 800 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें बुजुर्गों के साथ साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल रहे। इफ्तार से पहले लोगों ने आपसी बातचीत और मुलाकात के जरिए एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हैं। डॉक्टर अमित सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस तरह का आयोजन उन्होंने पिछले साल भी किया था, लेकिन उस समय स्थान अलग था। उन्होंने बताया कि इफ्तार पार्टी और होली मिलन समारोह जैसे आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का एक माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने से समाज में सकारात्मक माहौल बनता है और लोगों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। यही सोचकर हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग एक दूसरे के करीब आएं और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश जाए। डॉक्टर अमित सिंह ने हाल ही में सगड़ी क्षेत्र में एक भव्य होली मिलन समारोह भी आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी होली और रमजान लगभग एक ही समय पर आए हैं, इसलिए दोनों पर्वों के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बटा हुआ समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जब कोई समाज एकजुट होकर आगे बढ़ता है तभी वह समाज भी विकास करता है और देश भी तरक्की करता है। डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि भारत की असली पहचान गंगा जमुनी तहजीब है, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में 99% लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना चाहते हैं और यही इंसानियत की असली पहचान है। फिलहाल अजमतगढ़ में आयोजित इस इफ्तार पार्टी ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सामाजिक एकता और भाईचारे से ही समाज और देश की तरक्की संभव है। भव्य रोजा इफ्तार पार्टी के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने मिलकर दुआ किया कि मुल्क के अमन, शांति हो, भाईचारा बढ़े। आज हम लोगों ने अजमतगढ़ में ये रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया है। ये हम लोगों ने पिछले साल भी किया था, लेकिन दूसरी जगह किया था। और ये एक शुभ काम है जो हम लोग कर लेते हैं और एक दूसरे से मिल के, और जो मजहबी सौहार्द है, जो एक दूसरे से भाईचारा है, प्रेम है, ये उसको बढ़ाने की हम लोग की तरफ से एक कदम होता है। और ये काम करने से लोग, मतलब एक तो जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो बस इन्हीं सबों को, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक भाईचारा बढ़ाने के लिए, सौहार्द के लिए और एक पवित्र काम करने के लिए हम लोगों ने ये रखा हुआ है। कितनी आवाम आई है यहाँ पे? लगभग 800 के आसपास लोग आज हैं यहाँ पे। बच्चे भी आए हैं तो? बच्चे भी आए हैं, जी जी बच्चे भी आए हैं ढेर सारे, जी जी। अभी आपने हाल ही में होली मिलन समारोह किया, फिर इफ्तार पार्टी किया है, तो ये जो सामाजिक सौहार्द को देखते जो आपने लगातार 2 आयोजन किए हैं, उसके माध्यम से समाज को क्या संदेश है? अभी बस समाज को ये मैं कहना चाहूँगा कि बटा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और आप जब भी देखेंगे कि कोई भी समाज जब एकजुट रहता है तो वो समाज भी तरक्की करता है और देश भी तरक्की करता है। अच्छा, पिछली बार भी ये हुआ था, इस बार भी हुआ था कि होली और रमज़ान का पवित्र महीना एक ही साथ पड़ा हुआ था। तो पिछली बार भी हम लोगों ने होली मिलन समारोह मनाया, फिर इफ्तार रोज़ा ये पार्टी का आयोजन किया। इस साल भी हमने वो किया है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश तभी तरक्की करेगा जो हमारा गंगा जमुना तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम कह के देश को या हमारी जगहों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनको हटा के जो हमारी अंदर की रूहानियत है, जो इंसानियत है, और 99% लोगों में ये है। मुझे तो कई बार लगता है कि ये भेद ऊपर ज़्यादा है, समाज में ज़मीन के लेवल पे बहुत कम है। बस एक ही संदेश है इन दोनों आयोजनों के माध्यम से कि हम सब एक हैं,
एक थे और एक रहेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।